हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। और जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा वो है कि एक नियत धारा के लिए हमें विभव मापी के तार पर विभव पतन का अध्ययन करना है। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ऑन अ पोटेंशियोमीटर वायर विद द स्टडी करेंट। ठीक है, नियत धारा के लिए हमें जो है वह विभव का पतन देखना है इस विभव मापी के तार पर, उनके लंबाई के वेरिएशन के साथ, लेंथ के वेरिएशन के साथ। ठीक है, देखिए इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, हम लोग डायग्राम देख सकते हैं। हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है, जो परिपथ चित्र है, वो है कि हमें एक बैटरी लेना है, एक की लेना है, एक अमीटर लेना है। वैसे अमीटर लेना नेसेसरी नहीं है, इसेंशियल नहीं है। आपको एक रियोस्टेट लेना है, एक पोटेंशियोमीटर है और एक वोल्ट मीटर है। ठीक है, ये सब सारे जो है इसी डायग्राम के अनुसार से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे जुड़े होने चाहिए। दिस इज आ बैटरी। इस बैटरी का रेड वाला जो रेड कलर से है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। इस पॉजिटिव टर्मिनल को हमें, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल को ऐड कर देना है। ध्यान रखिएगा वो पॉजिटिव टर्मिनल वो होना चाहिए जो स्केल के नज़दीक है। तो स्केल के नज़दीक वाला हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिया। अब उसके बाद हमें बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पे आना है और इस बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को आपको स्विच से जोड़ना है। एक स्विच होना चाहिए हमारे पास, जिसको हम लोग की भी कहते हैं। तो ये की होना चाहिए, इसमें कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, उसमें आप एक टर्मिनल को ऐड कर देंगे। फिर जो आपका नेक्स्ट टर्मिनल होगा उसे आप इसमें, है ना, या तो आप अमीटर ले भी सकते हैं और अमीटर नहीं भी ले सकते। अगर आप अमीटर लेते हैं तो इस बैटरी से आने वाले जो निगेटिव टर्मिनल है, उस जो की से होते हुए जा रहा है, उस की के इस वायर को आपको अमीटर के निगेटिव टर्मिनल से ऐड कर देना है। और फिर जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसको ऐड कर देना है किससे, रियोस्टेट से। ध्यान रहे रियोस्टेट के पास दो टर्मिनल होते हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा बच्चों, वो आप कोशिश कीजिएगा कि इस दोनों में से किसी एक के साथ जोड़ें। और जो आपका नेक्स्ट सेकेंड टर्मिनल होगा वो आपको ऊपर वाले के साथ जोड़ना है। ध्यान रहे ये बात। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने इसके साथ ऐड कर दिया और सेकेंड टर्मिनल जो मेरे पास बच रहा था रियोस्टेट का, वो मैंने इससे जोड़ दिया। और फिर इस टर्मिनल को मुझे पोटेंशियोमीटर के दूसरे टर्मिनल, इसके पास दो टर्मिनल था पोटेंशियोमीटर के पास, एक ये और एक दूसरा ये, इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया। तो रियोस्टेट का जो सेकेंड टर्मिनल है वो इसका नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। तो ये जो सर्किट है आपका, वो सर्किट पूरा हो जाएगा, प्राइमरी सर्किट पूरा हो जाएगा। अब एक आपका एक सेकेंडरी है ना सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट को आप कैसे ऐड करेंगे, उसमें आपके पास वोल्ट मीटर होगा। इस वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को आपको ऐड करना है किसके साथ, पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और इस वोल्ट मीटर का जो निगेटिव टर्मिनल है उसको ऐड करना है आपको जॉकी के साथ। तो इस तरह से आपका सर्किट डायग्राम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बच्चों कि बैटरी को मुझे सेट कर लेनी है। ये जो हमारी बैटरी है ये हमारे अलग अलग वोल्टेज पर ऑपरेट की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले हमने 0 सेट कर रखा है, उसके बाद आप 2 वोल्ट ऑपरेट करेंगे। ठीक है, 2 वोल्ट से ज़्यादा आप ऑपरेट ना करें, वो बेहतर होगा। तो आपको 2 वोल्ट पे इसको सेट कर लेना है। देन आफ्टर आपको जो है वह स्विच ऑन कीजिए और उसके बाद रियोस्टेट में क्या कीजिए, ध्यान रहे कि आपका ये जो टर्मिनल था वो पॉजिटिव टर्मिनल, आपने इसको बनाने की कोशिश किया था। ठीक है, इसलिए जब आप इस रियोस्टेट के ये जो आपकी अपर टर्मिनल है, ठीक है, उसको आपको इस पॉजिटिव टर्मिनल के नज़दीक रखना है। इससे क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम रहेगा, और रेजिस्टेंस कम रहेगा तो आपको इसमें इस पोटेंशियोमीटर में अधिक करंट का ड्रॉप दिखेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो ऊपर की रियोस्टेट की जो है ना वेरिएबल लेंथ है, जो वेरिएबल की है, उस वेरिएबल की को आपको इस पॉजिटिव टर्मिनल के नज़दीक रखना है, क्योंकि आपने इसको निगेटिव टर्मिनल बना दिया है। तो इसीलिए आप इसको नज़दीक रखें। उसके बाद हम लोग अब देखने वाले हैं क्या कि बच्चों इसके हर एक 50-50 सेंटीमीटर के लेंथ पर अब हम लोग इसकी पोटेंशियो, ये जो वोल्ट मीटर है उसमें हम लोग डिफ्लेक्शन देखेंगे। उसके डिफ्लेक्शन को निकालने से पहले बच्चों आप कोशिश करें कि इसका जो लिस्ट काउंट है, वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट ज्ञात कर ले, अल्पतमांक जिसको हिंदी में कहते हैं। तो लिस्ट काउंट ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो वोल्ट मीटर है उसकी जो सबसे पहली बड़ी स्केल है 0.5, उसको 10 डिवीजन में डिवाइड कर रखा है ये। तो 0.5 को आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो इस वोल्ट मीटर का जो लिस्ट काउंट है वो कितना आ जाएगा,
0.05, ठीक है। 0.5 आपका फर्स्ट लार्ज स्केल है, उसको आप 10 डिवीजन में बांट रखे हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 0.05, ठीक है। तो ये लिस्ट काउंट ज्ञात कर लेंगे आप। मैं आप में टेबल में दिखाऊंगा कि ये लिस्ट काउंट क्यों हमारे लिए आवश्यक है। अब हमने बैटरी ऑन कर रखा है, अब आप क्या कीजिए 50 सेंटीमीटर पे ये स्केल देख लीजिए, हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसीलिए मैं इस वायर पर आगे जाऊंगा। अगर इस वायर पे आगे जाऊंगा तो मेरे पास दो स्केल है, इस स्केल पर देखिए दो स्केल है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो क्योंकि आप इधर से आगे बढ़ रहे हैं इसीलिए आप यहाँ वाला वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी स्केल बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए नीचे वाला स्केल यूज करेंगे जब हम लोग इस वायर पर आगे जाएंगे, फर्स्ट वायर पर। और ध्यान रहे जब सेकेंड वायर पर आप जाएंगे तो सेकेंड वायर अब आप दूसरे तरफ से आप चालू करेंगे, तो इसीलिए सेकेंड वायर पे जो है आप टर्मिनल कौन सा लेंगे, स्केल कौन सा है ना देखेंगे, वो ऊपर वाला। ध्यान रहे जो आपका ओड नंबर वाला वायर है ये फर्स्ट वायर है, उसमें स्केल नीचे वाला, जो सम संख्या वाला इवन नंबर वाला वायर है दूसरा वाला चौथा वाला, उसके लिए स्केल कौन सा यूज करेंगे, ऊपर वाला, ठीक है। अब मैं आपको इसको 50 सेंटीमीटर पर रख करके दिखाता हूँ। फर्स्ट वायर पे मैं 50 सेंटीमीटर पे रख रहा हूँ, तो हम लोग डिफ्लेक्शन देखेंगे। देखिए वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाएंगे, वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन देख लीजिए कितने पर है, 2 पर है, दूसरे खाने पर है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये दूसरे खाने पर है, ठीक है। ये देखिए दूसरे टर्मिनल पे दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए ये हमने देखा कि हमारे 50 पर कितनी डिफ्लेक्शन थी, 2। अब मैं इसी वायर पर आगे जाऊंगा और अब देखूंगा 100 सेंटीमीटर पे, तो ये हमारा नीचे वाला स्केल का 100 यहाँ खत्म होगा, मैं यहाँ पे टच करूंगा। उसके बाद अब आपको मैं इसका डिफ्लेक्शन दिखाता हूँ, ठीक है। डिफ्लेक्शन देखेंगे, वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन देखिए कितने पर आ रही है, 4 पर है। अगर आप ठीक से देखेंगे डिफ्लेक्शन तो आपको दिखेगा कि ये हमारे 5 से थोड़े से पीछे हैं, तो मैं इसको 4 ले लूँगा, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे आप ये जो फर्स्ट वायर था वो कनेक्ट है, ठीक है, किसके साथ, सीरीज में। अगला वाला दूसरा वायर इसके साथ सीरीज में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस वायर पर अब आप 150 सेंटीमीटर, मतलब कहाँ, तो ये आगे गया था मैं 100 पर, अब पीछे वाला स्केल कौन सा हो गया, पीछे के लिए ओड नंबर के लिए ऊपर वाला, ठीक है। दूसरे वाला इवन नंबर है तो ऊपर वाला 50 कहाँ शो कर रहा है स्केल हमारा, यहाँ। तो अब मैं यहाँ पे रख के देखूंगा, 50 पे रख लूँगा और फिर मैं डिफ्लेक्शन देखूंगा किसमें, वोल्टमीटर में। तो देखिए आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा वोल्टमीटर में, वो देख लीजिए 5, 6, 7 पे दिख रहा है। तो ये आप नोट कर लेंगे, यही आपको करना था। अब मैं आपको दिखाता हूँ टेबल में। टेबल में क्या करना देख लीजिए, पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई लिखेंगे आप, कितना कितना लिए थे, 50, 100 है ना, 150 ये लिख लेंगे आप। वोल्टमीटर का पाठ्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, विक्षेपित खानों की संख्या, पहला कितना आया था हमारे अभी के लिए 2 आया था तो आप 2 लिख देंगे, दूसरी बार में 4 आया था वो 4 लिख देंगे, तीसरी बार में 7 आया था 7 लिख देंगे। फिर आप उसकी वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, विक्षेपित खानों की संख्या, ठीक है, डिफ्लेक्शन डिवीजन वो लिख देंगे, 2 आया था 4 आया था वो लिख देंगे, और फिर आप लिस्ट काउंट जो था आपका वो लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिवीजन को, जो डिवीजन डिफ्लेक्ट हुआ है उसको जब आप लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वोल्टेज आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, V डिवाइड बाय L। V क्या है हमारा, वोल्टेज, वोल्टेज कितनी थी हमारी, इसमें डिफ्लेक्शन कितनी थी वो आप यहाँ निकाल रखें, ठीक है। इस वाले टेबल में वो V को रखेंगे और उस पहले वाले वैल्यूज़ के लिए पहले वाले लेंथ रखेंगे, तो आपको V डिवाइड बाय L पोटेंशियल ग्रेडियंट फर्स्ट निकल जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा, V डिवाइड बाय L, जो आपका सेकेंड V है और जो सेकेंड L है वो आपका V डिवाइड बाय L सेकेंड पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपकी पूरी की पूरी यह एक्सपेरिमेंट है। थैंक यू।